प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज हम जो है इसरो के RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के बारे में कुछ बात करें। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने रविवार को रीयूजेबल यान RLV LEX का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग में स्थित वैमानिकी परीक्षण रेंज ATR में किया गया। दरअसल इसरो एक बार प्रक्षेपण करने के बाद किसी यान का फिर से इस्तेमाल करने को लेकर पूर्व से ही कार्य कर रहा था। LEX यान के सफल परीक्षण ने भारत को उस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाया है। यह परीक्षण कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भी विंग बॉडी को हेलीकॉप्टर की मदद से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाकर उसे रनवे पर स्वयं लैंडिंग करने के लिए छोड़ दिया गया। इसे ले जाने के लिए भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। तय मापदंडों को ध्यान में रखते हुए इसके उड़ान भरने के बाद उसकी वेग, रेंज आदि सहित कुल 10 मापदंडों पर नज़र रखी गई। इसरो के अनुसार RLV अनिवार्य रूप से एक अंतरिक्ष विमान है। इसकी खासियत यह है कि यह कम लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो के साथ साथ हाई ग्लाइड एंगल पर काम करता है, और इसकी आवश्यकता तब होती है जब हमें किसी यान को 350 किलोमीटर प्रति घंटे के उच्च वेग पर लैंडिंग की आवश्यकता होती है। इसके लिए RLV LEX में कई स्वदेशी प्रणालियों का उपयोग किया गया। LEX पे लोकलाइज्ड नेविगेशन सिस्टम जैसे स्यूडोलाइट सिस्टम, KA बैंड रडार, ऑल्टीमीटर, इंस्ट्रूमेंटेशन और सेंसर सिस्टम, स्वदेशी लैंडिंग गियर, एरोफिल हनीकॉम्ब फिन्स और एक ब्रेक पैराशूट सिस्टम आदि इस्तेमाल किया गया है, और इन्हें इसरो ने खुद बनाया है। इसरो के अध्यक्ष ने हाल ही में कहा था कि वे अन्य शीर्ष अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनियों के साथ अंतरिक्ष पर्यटन की प्रतियोगिता में भाग लेंगे। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि इस तरह की यात्रा की लागत प्रति पर्यटक पर लगभग 6 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है। इसरो की टीम ने इस अंतरिक्ष यान को निजी उद्योगों के लिए विकसित किया है ताकि वे अंतरिक्ष टूरिज्म के लिए इसका उपयोग कर सकें। उन्होंने कहा कि ब्लू ओरिजिनल या वर्जिन गैलेक्टिक में एक टिकट की कीमत वर्तमान में 6 करोड़ रुपये है। उन्होंने आगे कहा कि यदि इसरो के वाहन को पर्यटकों के उपयोग के लिए परिवर्तित किया जाता है तो वाहन की पुनः प्रयोज्यता के कारण उसकी लागत सामान्य रहने की संभावना है। स्पेस टूरिज्म मनोरंजक उद्देश्यों के लिए होता है। इसके लिए व्यावसायिक अंतरिक्ष यात्रा की अवधारणा को संदर्भित करता है। इसमें अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए भुगतान करना होता है। आमतौर पर पृथ्वी के वायुमंडल से परे जाने और भारहीनता का अनुभव करना, अंतरिक्ष से पृथ्वी का नज़ारा देखना और माइक्रोग्रेविटी में हो रहे प्रयोग को देखने और संचालित करने का अवसर मिलता है। स्पेस टूरिज्म का विचार दशकों साल पुराना है। डेनिस टीटो ने 2001 में पहले अंतरिक्ष पर्यटक के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन दौरा किया था। हालांकि अंतरिक्ष पर्यटन के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास और विकास अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में है, और वर्तमान में केवल कुछ चुनिंदा लोग को ही स्पेस टूरिज्म के नाम पर अंतरिक्ष में भ्रमण करने का मौका मिल पाया है। इनमें अधिकतर अंतरिक्ष यात्री, शोधकर्ता, गिने चुने अंतरिक्ष पर्यटक ही शामिल हैं। अभी होता क्या है कि जो रॉकेट होता है उसको जो बूस्टर्स जो है पूरी पावर देते हैं, और कुछ हाइट अप होने के बाद जो है बूस्टर जो है रॉकेट का आगे का हिस्सा जो है वो तो अंतरिक्ष में छोड़ देते हैं, बाकी जो नीचे का हिस्सा होता है वो वापस आकर पृथ्वी पे जल के राख हो जाता है। तो एक तरह से ये वेस्टेज है, इसमें पैसा भी बहुत लगता है। तो जो ये RLV है, इससे एक और चीज़ का फ़ायदा है कि ये जो है जो नीचे का हिस्सा है वो अब सटीक लैंडिंग के साथ नीचे आ जाएगा, और इस प्रकार आप इसका जो है बार बार यूज़ कर सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि SpaceX कंपनी जो एलन मस्क की है वो जो है इसका यूज़ कर रही है, और वो जो है करोड़ों डॉलर जो है कमा रही है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के नियंत्रण विस्तार और SpaceX, ब्लू ओरिजिनल और वर्जिन गैलेक्टिक जैसी नई निजी अंतरिक्ष कंपनियों के सामने आने से लोगों में अंतरिक्ष पर्यटन को वास्तविकता बनते देख रहे हैं, और वे इसमें अपनी रुचि भी दिखा रहे हैं। लेकिन इसकी अत्यधिक लागत होने के कारण बहुत लोग इसे नहीं वहन कर पाएंगे। लेकिन इसरो द्वारा RLV LEX जैसे पुनः प्रायोजित अंतरिक्ष वाहनों का विकास किए जाने से अंतरिक्ष पर्यटन को अधिक सुलभ और किफ़ायती बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अंतरिक्ष पर्यटन के जरिए अंतरिक्ष के अन्वेषण के बारे में हमारे सोचने के तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता है। इसके साथ ही अंतरिक्ष से जुड़े उद्योगों के लिए राजस्व प्राप्त करने का एक नया स्रोत भी प्रदान करेगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। धन्यवाद।